नमस्कार। कई बार ना शादियों में एक ऐसी अजीब सी उलझन भरी स्थिति आ जाती है जहाँ पत्नी कह देती है भाई ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। ये वो कश्मकश है जिसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि यह स्थिति है जिससे बचने के लिए हर एक पति कोर्ट के अंदर परेशान हो रहा है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता सुझाए नहीं सोच रहा है। मतलब बड़ी मुश्किल। तो आज हम इसी मुद्दे पर, इसी मुश्किल हालात पर मिली जानकारी की गहराई में जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ये एक ऐसा गतिरोध है जो मतलब भावनात्मक तौर पर बहुत बोझ डालता है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी इसी जटिल मुद्दे के आसपास घूमता है और हमारा मकसद आज यही समझना है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, रास्ते क्या हैं और सही तरीका क्या है इससे निपटने का, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, और उसमें ये भी जिक्र है कि इस चक्कर में पति अक्सर खुद को बिल्कुल वो शब्द इस्तेमाल किया है, लट्टू की तरह महसूस करते हैं, दिशाहीन, अकेले। ये वाकई में एक तनावपूर्ण स्थिति तो है। हाँ, बिल्कुल है। और देखिए स्रोत एक बहुत अहम और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है कि ये जो ना हाँ नाना वाली बात है ना, हम्म। इसके पीछे अक्सर एक मुख्य वजह होती है गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस। हम्म। स्रोत तो सीधे कहता है लड़कियां इस बात को तभी कहती हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस या खर्चे की बात चल रही होती है। अच्छा, मतलब सीधे तौर पे मेंटेनेंस से जुड़ाए हैं। जी, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है और ये भी कि कई बार अदालतों में भी वो असली झगड़ा पीछे रह जाता है और सारी बात मेंटेनेंस पर आ जाती है। ये जानना तो काफी अहम है। ये पूरी स्थिति को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। तो हाँ, फिर अगर कोई इस चक्रव्यूह में फंस गया है, तो स्रोत के हिसाब से निकलने के रास्ते क्या है? देखिए स्रोत यहाँ पर ना दो मुख्य दिशाएं बता रहा है। हम्म। पहली दिशा है रिश्ते को एक और मौका देना, अच्छा। मतलब साथ रहने की कोशिश करना। हम्म। अगर पति वाकई चाहता है कि साथ रहें, हम्म। तो सलाह ये है कि पहला कदम सीधा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या? आरसीआर, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हम्म। इसका एक लीगल नोटिस भेजना, ये पहला कदम होना चाहिए स्रोत के मुताबिक। आरसीआर लीगल नोटिस। अच्छा, ये क्या होता है और इससे मदद कैसे मिलती है? मतलब ये काम कैसे करता है? ये बस एक कानूनी नोटिस है। पति अपने वकील के जरिए पत्नी को भेजता है हम्म। और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। स्रोत कहता है कि जैसे ही आपने आरसीआर का लीगल नोटिस डिस्पैच कराया, आपकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल निकलकर सामने आ गई कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। इससे पति की नीयत साफ हो जाती है। ओके। और इसका कोई कानूनी फायदा भी है? हाँ, बिल्कुल है। मान लीजिए बाद में पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है या डीवी का केस कर देती है, या फिर वो नोटिस का जवाब ही नहीं देती या साफ मना कर देती है साथ रहने से, तो ये नोटिस एक मजबूत सबूत बन जाता है पति के लिए। स्रोत तो इसे एक तरह का घातक हथियार कहता है। ये दिखाता है कि देखो, पति ने तो रिश्ता बचाने की कोशिश की थी। समझ गई। ये परित्याग जैसे आरोपों को कमजोर कर सकता है शायद, बिल्कुल। कि पति ने अपनी तरफ से पहल की थी सुलह की। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई साथ रहने की कोशिश वाली बात। लेकिन अगर लगता है कि अब साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, फिर क्या? हाँ, तब दूसरी दिशा है अलग होना, यानी तलाक। हम्म। जब कोई गुंजाइश ना बचे सुलह की, तो फिर तलाक ही एक रास्ता बचता है। इसमें सबसे सीधा तरीका स्रोत के हिसाब से है आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल डिवोर्स। दोनों मिलकर अर्जी दें, ये सबसे तेज और आसान तरीका माना जाता है। और अगर अगर आपसी सहमति ना बने तो, जो कि अक्सर होता होगा ऐसी स्थिति में? हाँ, बिल्कुल। तब पति कंटेस्टेड तलाक के लिए जा सकता है, कंटेस्टेड डिवोर्स याचिका दायर कर सकता है। और यहाँ पर वो जो पहले आरसीआर नोटिस भेजा था ना, वो बहुत काम आ सकता है, खासकर अगर पति ने उसका कोई नेगेटिव जवाब दिया हो या जवाब ही ना दिया हो। ये तलाक की याचिका में एक मजबूत आधार बन जाता है कि पति ने पहले सुलह की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रही। पति को फिर कोर्ट में तलाक के ठोस कारण बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कानूनी रास्ते हुए आरसीआर या फिर तलाक। लेकिन एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी, स्रोत कहता है कि कोर्ट कचहरी से पहले भी एक कदम उठाना चाहिए। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि भाई सीधे वकील के पास मत भागो, पहले कोशिश करो सामाजिक स्तर पर मसला सुलझाने की। अपने माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त या जिन्होंने शादी कराई हो, कोई बिचौलिया हो, उनकी मदद लो। स्रोत साफ कहता है आपने सीधे वकील साहब के पास नहीं पहुंचना है, बल्कि आपने सबसे पहले इसको सुलझाने की कोशिश करनी है सामाजिक तरीके से। और अगर ये सामाजिक कोशिशें भी फेल हो जाएं, तब? तब कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन वो भी सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ, वकील की सलाह से। देखिए स्रोत का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आपके पास सही जानकारी है, सही रास्ता है, तो आप बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं।
आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मतलब घबराने से या दबाव में आने से बात नहीं बनेगी। सही जानकारी और सही रणनीति चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये जो ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगे वाली स्थिति है, इसके पीछे अक्सर मेंटेनेंस का एंगल हो सकता है, जैसा स्रोत बताता है। और इससे निकलने के दो मुख्य रास्ते दिखते हैं, या तो आरसीआर नोटिस से सुलह की कोशिश, या फिर तलाक का रास्ता, चाहे आपसी सहमति से हो या कंटेस्टेड। जी। और सबसे अहम सलाह शायद ये है कि पहले सामाजिक समाधान ढूंढे और फिर अगर जरूरत पड़े तो योजना बनाकर कानूनी कदम उठाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का निचोड़ यही है कि ये स्थिति मुश्किल जरूर है, पर निराशाजनक नहीं है। सही जानकारी हो, रणनीति हो, थोड़ा धैर्य हो और सही कानूनी सलाह हो तो रास्ते बिल्कुल हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इसी चर्चा से निकला है। जब पत्नी इतनी साफ तौर पर कह रही है कि वो ना साथ रहेगी ना तलाक देगी, तो क्या आरसीआर नोटिस भेजना हमेशा सुलह की एक सच्ची वास्तविक भावना को दिखाता है, या फिर ये कहीं ना कहीं महज एक कानूनी रणनीति बन जाता है आने वाली लड़ाई के लिए? सोचने वाली बात है ये।